बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहत पर अमल कर ले जो हम दूसरों को करते हैं। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस दुनिया में मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले ही तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वह शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिस में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजा जमीन वालों की साजिशों से बंद होता है, लेकिन अल्लाह उससे भी बड़ा दरवाजा अपने फजल से तुम्हारे लिए खोल देता। लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर किरदार पर बात आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरजू यह होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके जहन में है। इस दुनिया में जिस छाव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छाव से धूप ही बेहतर पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। इस दुनिया में वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वह सूसमत वापस मिलेगा। अल्लाह तेरा मेरा ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे और छीन ले मुझसे वह सब कुछ जो मुझे तुझसे जुदा करे। सजदे से ना उठे, दिल ऐसा कोई नमाजी दे, मुझे इश्क दे, अपनी जात का मुझे इस्कन से नवाज दे। इश्क वह मकाम है जहां खुदा आपसे मुलाकात करता है। हम इंसानों के दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं है, और फिर यही लोग मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं। वह शख्स काबिल मुबारकबाद है जो मरने से पहले मर गया, यानी उसको दुनिया की असल का पता चल गया। औलाद को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी जिंदगी से दाने निकाल दो। टूटी हुई चीजें जुड़कर भी पहले जैसी नहीं बन जाती, इसलिए कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, तनक से पहले तहकीक, इल्जाम से पहले सबूत और इख्तिलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ की अलामत है। इस दुनिया में हम लोग नेक बनना नहीं बल्कि सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यही मुनाफिक का सबसे आला दर्जा है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। गलत को गलत खुलकर कहे, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग जहर उगलने के बाद भी कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है जो कि सामने वाला हसद का शिकार है। इस दुनिया में अपनी बेशक को खत्म करने के कुछ तरीके: पहला, अल्लाह से राब्ता मजबूत करिए। दूसरा, रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़िए। तीसरा, अपनों के साथ वक्त गुजारी। इस दुनिया में अपनी खामियों का एहसास ही इंसान को इस दुनिया में अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी अल्लाह कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा होता है। नमाज और कुरान से ताल्लुक बना लीजिए, क्योंकि जवानी बार बार नहीं मिला करती। जो इंसान सजदे में रोता है उसे अल्लाह तकदीर पर कभी रोने नहीं देता, और इस दुनिया में जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह वह है जो दिल में खटके और जिसका लोगों पर जाहिर हो जाना तुम्हें पसंद ना हो। जिनको छोड़ना होता है वह दिन या रात नहीं देखते, और जिनको निभाना होता है फिर वह हालात नहीं देखते। इस दुनिया में इन तीन किस्म के लोगों से ना तो मेल मिलाप रखो और ना ही इन्हें भाई बनाओ, और यह तीन लोग यह हैं अहमक बकी और बुज़दिल। इस दुनिया में तुम्हारे लिए यही गुनाह काफी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद दोनों जमा नहीं हो सकते। बुरे लोगों की सोहबत नेकों से बदनी पैदा करती है। इस जहां में अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही कोई जा सकती है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो इन तीन चीजों को कभी ना भूलना: अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को और अपनी हैसियत को। जब कोई शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है तो अशे इलाही से आवाज आती है, ऐ दूसरों के हक में दुआ करने वाले शख्स, तेरे लिए फरिश्ते दुआ करेंगे। हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं, मैंने दो चीजों में नूर पाया है, सजदे में और रोने में।
नमाज चेहरों को सफेद करती है और रात को पाकीज़ा बनाती है। हजरत अली ने फरमाया कि तुम्हारे और नसीहत के दरमियान गफलत का एक पर्दा हाइल रहता है। इस दुनिया में अक्लमंद कमाल का और जाहिल माल का तलबगार होता है। इस दुनिया में खुशियां इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना उसे गम सिखाता है। इस दुनिया में किसी इंसान का गुरूर में मुब्तिला होना भी जहालत के लिए काफी है। हजरत अली ने फरमाया, हक पर सिर्फ वही शख्स सब्र करता है जो हक की फजीलत को अच्छी तरह जानता है। इस दुनिया में मर्द का हुस्न उसके कलाम में होता है। अपने दिल को माजी के गमों में गमगीन न करें, क्योंकि इस तरह आप आइंदा की तैयारी से महरूम रह जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया, इस दुनिया में अक्ल जैसी दौलत कोई नहीं। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। अपनी अक्ल को आदाब से काबू में ला, क्योंकि आदाब से अक्ल इस तरह तेज होती है जैसे कि आग में आंधी सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है, क्योंकि मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। जो शख्स अपनी नफ्स की हकीकत से ना वाकिफ रहता है, वह अपने हालात की इस्लाह से बेनिया रहता है। ज्यादा मलामत कराने से हट धर्मी बढ़ती है, जो आगे चलकर आग बन जाती है। इस दुनिया में जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, और वहीं जब एक जाहिल बूढ़ा हो, यह अनक तुमसे छीन ली जाएगी। आखिरी जमाने में जो चीजें सबसे कम मिलेंगी वह है भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिज़्क। लोगों पर 3 एहसान करो। पहला, नफा नहीं दे सको तो नुकसान ना दो। दूसरा, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। हजरत अली ने फरमाया, अगर जाहिल खामोश रहते तो लोगों में इख्तिलाफ ना होता। इस दुनिया में लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। इस दुनिया में आपका किया गया एहसान बस जुबानों की जबान बंद कर देता है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि आदाब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। इस दुनिया में लोगों को जिस दिन समझ आएगा कि मखलूक से मोहब्बत असल में खुदा तक ले जाती है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, बल्कि मेरा गम को याद कर लेना, फिर देखना तुम्हें तुम्हारे गमों का वजन हल्का लगने लगेगा। जिस जात को राजी करने में सुकून है, इंसान उसी को नाराज करके अपनी जिंदगियों में सुकून चाहता है। इस दुनिया में आपका बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। रिज़्क़ हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए, क्योंकि हराम खाने वाले की इबादत कभी कबूल नहीं होती। घर के दरवाजों के पीछे डा या करकट मत जमा किया करो, क्योंकि आपका ऐसे करने से आपके घर में बेबख्ती आ जाती है। जहां तुम्हें इज्जत, सच्चाई, खुलूस नजर आए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया करो, वरना तुम्हारा तन्हा रहना ही बेहतर है। इस दुनिया में बुरा इंसान किसी में भी अच्छाई नहीं देखता, क्योंकि अच्छाई को वह सिर्फ अपनी जागीर समझता है। आप अपने आप को समझदार और जरूरी समझे, मगर दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। आप अपने आप को समझदार और जरूरी जरूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। हाय अफसोस, हम इंसान जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए हम मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। इस दुनिया में जिस दिल में लूस का जज्बा नहीं, वह उस सीप के मानिंद है जिसमें मोती नहीं हो। दुनिया को नहीं, बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। वालिद के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। इस दुनिया में लोग चेहरे और माल देखें, लेकिन मेरा अल्लाह अपने बंदों के दिल और आमाल देखता है। गुनाह ऐसी लानत है जो कि इंसान के दिल को काला कर देता है। इंसान कहीं अपनी जिंदगी आसान बनाते बनाते अपनी मौत को मुश्किल ना बना लेना। हम नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी, ये दोनों ही चीजें हम इंसानों से दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। लोग हसद आपसे नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मेरे आमाल के मुताबिक अल्लाह मुझे देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, उनसे नफरत ना करिए, क्योंकि यही असल में आपके असल चाहने वाले हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं
उंगलियां, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। लोग अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वह है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के अपनों को। जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तब वह अपने अपने नहीं रहते। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया कि रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। इस दुनिया में रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वह दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सांस से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को उजल